हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और वीडियो के इस पार्ट में आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी, यानी विभाज्यता कैसे चेक करें। स्क्रीन पर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिख रहे हैं। 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं जो 6 से विभाज्य हैं। 250 एवं 1000 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं जो 3 से विभाज्य हैं, या 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। 200 और 600 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चंस का आंसर देने में काफी समय लगा देते हैं। फिर अगर आपको कोई ट्रिक मालूम भी होती है तो वो ट्रिक भूल गई होती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इसका बेसिक तरीका, और ऐसा ट्रिक जो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इस ट्रिक, मेथड और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जब भी कोई बात होती है कि फला नंबर से फला नंबर तक कितनी संख्याएं विभाजित है, जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि 1 से 20 तक में 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन कितनी है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये 1 से 20 तक की हमने संख्या ली। अब 3 से विभाजन देखना है तो 3 को विभाजित करेगी, 3 6 को विभाजित करेगी, 3 9 को विभाजित करेगी, 3 12 को विभाजित करेगी, 3 15 को विभाजित करेगी, 3 18 को विभाजित करेगी। तो कुल कितनी संख्याएं मिल गई जो 3 से कटेंगे। देखिए कुल 6 संख्याएं मिल गई। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये जो संख्याएं 3 से विभाजित वाली मिल रही हैं वो एक समान अंतर पर मिल रही हैं, यानी 3 के अंतर पर मिल रही हैं। देखिए सब संख्याएं 3 के अंतर पर मिल रही हैं। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि भाई 1 से 20 तक में 4 से विभाजित होने वाली कौन कौन संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे कि भाई 1 4 तो ये है, और 4 से 8 भी कटेगा, 4 से 12 भी कटेगा। देखिए 4 से ये 12 भी कटेगा, 4 से 16 कटेगा और 4 से 20 कटेगा। तो आपको 4 से कटने वाली या विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं मिल गई। तो 4 से विभाजित होने वाली देखिए 5 संख्याएं मिल गई, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से किसी भी संख्या से विभाजित होने वाली 1 से लेकर के और जितने नंबर तक पूछे उन संख्याओं को काउंट कैसे करेंगे। तो एक तो तरीका ये है, लेकिन इस तरीका में काफी टाइम टेकिंग है। तो इसको हम लोग शार्ट कैसे कर सकते हैं। तो शार्ट करने का तरीका ये है कि जैसे ये देखना है कि 1 से 20 तक में 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो 20 में 3 से भाग दे देंगे और जो भागफल है, शेष को नहीं कंसीडर करेंगे, जो भागफल आएगा उतने ही संख्याएं 3 से विभाजित होने वाली मिलेंगी। तो देखिए 20 में अगर 3 से आप भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और 3 छके 18, और यहाँ 2 शेष आया। तो इस 2 शेष को छोड़ देंगे, ये जो भागफल आया इसी को हम लोगों को कंसीडर करना है। तो 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं मिलेंगी, 6, जो कि हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। दूसरा, अगर 4 से देखना है तो 20 में 4 से भाग दे देंगे, तो ये 5 बार गया, यानी पूरा कट गया। तब भी हमको केवल भागफल ही कंसीडर करना है। तो आपने यह देखा कि 4 से विभाजित होने वाली 1 से 20 तक में कुल 5 संख्याएं मिली। एक तो तरीका ये है कि हम 1 से लेकर के और किसी एक खास नंबर तक किसी एक खास संख्या से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है जो समांतर श्रेणी के फार्मूले का यूज करके बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये 1 2 3 और ऐसे करके 20 तक ये संख्याएं दी गई, तो यहाँ पर ये सारी संख्याएं एक समान अंतर पर लिखी गई हैं, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है, 2 पदों का, 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एक बराबर है, यानी 1 1 है। ये डिफरेंस 2 2 का भी हो सकता है, 3 3 का भी हो सकता है, 4 4 का भी हो सकता है। बस आपको क्या समझना है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए। 2 पदों का
डिफरेंस यानी दो कॉन्जिक्यूटिव पदों का, जो लगातार पद दो हैं उनका डिफरेंस होना चाहिए। जैसे हम ये लिख दें कि 2, 4, 6, 8 और इस तरह से हमने 20 लिख दिया, तो 2 और 4 का जो डिफरेंस होगा वही 4, 6 का डिफरेंस हो, वही 6 और 8 का डिफरेंस हो। तो ये डिफरेंस सबका बराबर होना चाहिए। ये डिफरेंस 3, 3 का भी हो सकता है, ये डिफरेंस 4, 4 का भी हो सकता है। जब इस तरह का डिफरेंस होता है तो इसमें हम लोग ये जो पहला टर्म है इसको पहला टर्म या फर्स्ट टर्म कहते हैं, पहला पद या फर्स्ट टर्म कहते हैं। और जो ये लास्ट वाला है इसको लास्ट टर्म या अंतिम पद कहते हैं, लास्ट टर्म या अंतिम पद। इसी तरह से यहां पर जो ये डिफरेंस है इसको डी से दिखाते हैं, ये जो डिफरेंस आया है इसको डी से, और इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं यानी सार्व अंतर कहते हैं। तो लास्ट टर्म जो होता है या अंतिम पद बराबर होता है प्रथम पद प्लस जितना ये आप पद लिए हैं इनमें कितने संख्या है, कितने पदों की संख्या है। जैसे 1, 2, 3 से 20 तक हमने लिया है, तो इसमें कितने टर्म्स यूज हुए हैं उन टर्म्स की संख्या को हम n मान लेते हैं। तो n-1 और जो ये डिफरेंस है इसको यहां पर गुणा कर देते हैं कॉमन डिफरेंस से। तो ये अगर हम अंतिम पद को l माने और प्रथम पद को a माने तो ये एक फार्मूला बनता है। ये फार्मूला ये बता देगा कि किसी खास संख्या से शुरू होकर किसी खास संख्या तक के बीच में कितने पद हैं। जैसे हम ये कहें कि 2 से 20 के बीच कितने ऐसे टर्म्स हैं, 2, 4, 6, 8 जो लिखते जा रहे हैं और 20 तक लिखे हैं, माने अंतिम जो टर्म है वो 20 है और फर्स्ट टर्म 2 है। तो इस तरह से ये कितने टर्म हैं, तो यहाँ पर टर्म अगर पता करना है, कितने पद पता करना है, तो क्या करेंगे, L की वैल्यू यहाँ पर 20 दिया है, A की वैल्यू 2 दिया है, N हमको निकालना है कि कितने टर्म हैं, और जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो देखिए 20 बराबर 2 धन इसका इसमें गुणा कर देंगे -2। देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 2n बराबर 20 हो गया और n बराबर आ गया 10। यानी कुल 10 ही टर्म हैं। 2 से 20 के बीच में कुल 10 टर्म यानी 10 पद यूज किए गए हैं। यानी कुल 10 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो 2 से 20 के बीच में होंगी, जो 2 के अंतर पर है। तो इस तरह से ये जो फार्मूला है इसकी मदद से हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स पता कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स किसी खास संख्या से शुरू होकर किसी खास संख्या के बीच में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, जब उन 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम हो। दूसरा कभी कभी ये पूछ देता है कि इनका सम क्या होगा। जैसे 2 से हमने देखा कि 2, 4, 6, 8 और इस तरह से 20 तक है। तो ये जो पद मिले हैं 2, 4, 6, 8, 10 इनका सम भी पूछ सकता है। तो सम यानी इनका योग कैसे निकालेंगे, तो सम के लिए n टर्म्स का जो ये टर्म्स हैं इनके n टर्म का सम होता है n/2, दूसरे ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, डिफरेंस है, और n क्या है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स आए हैं। तो अगर हम 2 से लेकर के 20 तक जो इस तरह से टर्म्स लिखे गए हैं इनका सम निकालना चाहते हैं, तो सम देखिए नंबर ऑफ टर्म्स 10 आ गए थे, तो 10/2, 2 इंटू a की जगह पर यहाँ 2 ही है, और n मालूम है, n 10 आया था तो 10 - 1, और डिफरेंस भी आपको पता था कि ये 2 का डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ से ये 5 हो जाएगा और ये हो गया 4 प्लस ये 10 में से गया 9, 9 दूना 18, 18 4 22, 22 5 110। तो 2 से लेकर के 20 तक जो 2, 4, 6, 8, 10 ये जो नंबर्स हैं, ये टर्म्स हैं, इनका टोटल सम यानी टोटल योग 110 आ गया। तो इस तरह से हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो ये टर्म मिल रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 या किसी खास संख्या से शुरू होकर किसी खास संख्या तक जो टर्म्स मिलेंगे उनका सम भी निकाल सकते हैं, उनकी संख्या कितनी है ये भी निकाल सकते हैं।
तो अब जैसे प्रश्न जो पूछा जाता है, जैसे ये प्रश्न बना दिया जाए कि 1 से लेकर के 20 तक में, 1 से लेकर 20 तक 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं और उन संख्याओं का योग क्या है। 1 से 20 तक 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, कितनी हैं और उनका योग कितना है, और उनका योग पूछ लिया। योग माने सम। तो हमने देखा कि 1 से 20 तक में जो संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं उनकी संख्या 5 है। तो इसलिए कैसे निकाले थे, 20 में 4 का भाग दे दिए थे तो ये 5 आ गया, कुल संख्या 5 है। अब ये संख्याएं कौन कौन है, देखिए एक तो 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है और 20 है जो 4 से कट गए। तो 4, 8, 12, 16 और 20। तो एक तरीका है कि आप इनको ऐसे जोड़िए, और दूसरा तरीका है कि आप इसको जोड़ने के लिए फार्मूले का यूज करिए। वो फार्मूला क्या है, तो ये कितनी संख्याएं हैं, तो S5 यानी 5 संख्याओं को जोड़ना है। तो इनमें 5 संख्या है तो 5/2 हो जाएगा, जो फार्मूला लगाएंगे। 2 into a की जगह पर यहाँ 4 है तो 4 लिख दिए। ये कुल 5 संख्या है तो 5 - 1, और इनका अंतर देखिए 4 4 का है तो यहाँ पर डिफरेंस 4 लिख दिए। तो ये 5/2 और ये हो गया 8, और ये देखिए 4 4 चौके 16, 5/2 और 16 8 24, और 2 से ये कट जाएगा 12, और 12 25 60। तो इसका सम आ गया 60। और आप इस तरह से भी जोड़कर इसका सम लिख सकते थे, 6 2 8, 8 8 16 4, 20 हासिल 2, 2 2 4, 1 5 1 6। तो ये देखिए 60 इस तरह से आ गया, और 60 आपने इस फार्मूले का यूज करके भी पा लिया। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इस तरह से तो हमने जोड़ा, जो सीधे सीधे योग है उससे तो बड़ा जल्दी आ गया, और आपके फार्मूले के थ्रू काफी टाइम लगा। तो देखिए ये छोटी संख्या है, ये मात्र 5 संख्याएं हैं, तो आप इनको जोड़ लिए। अगर ये संख्याएं 50 में हो, ये संख्याएं 100 के रूप में हो, तब उनको आप इतना जल्दी से सम नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते। उस केस में इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। एक और तरीका है इसके सम को निकालने का, वो तरीका भी मैं बता देता हूं। देखिए अगर ये डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट और लास्ट टर्म जोड़कर आधा कर दीजिए, यानी 4 और 20 को जोड़कर आधा कर देंगे। तो देखिए ये 24 होगा, और 24/2 यानी 12 हो गया। और जितने इन ये पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स देखिए 5 आ गए हैं। तो इस 12 से इस 5 में गुणा कर देंगे तो 12 25 60। तो ये भी एक एवरेज टेक्निक से सम निकालने का ये तरीका है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म जोड़कर उसका आधा कर देते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसमें उसका मल्टीप्लाई करके उसका सम निकाल लेते हैं। तो ये तो रहा बेसिक कंसेप्ट फ्रेंड्स। अब इस कंसेप्ट को हम लोग क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे जो आज के वीडियो में लिए गए। तो मैंने केवल 5 क्वेश्चंस लिए हैं, और 5 क्वेश्चंस के ही हेल्प से आप इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे सॉल्व कर लेंगे विद इन सेकेंड। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं जो 6 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की, तो 3 अंक कहां से शुरू होता है, देखिए 100 से शुरू होता है और 999 तक जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको 1 से लेके 999 तक में 6 से कटने वाली कितनी संख्याएं मिलनी है, तो आप 999 में 6 का भाग दे देंगे तो पता चल गई। और आपको 100 से निकालना है तो 100 से 1 कम यानी 99/100 कर दीजिए। तो 1 से 999 तक आपने 6 से कटने वाली संख्या निकाल लिया, और फिर 1 से 99 तक आपने निकाल लिया 6 से कटने वाली संख्या। तब आपको 100 से 999 के बीच में संख्या मिल जाएगी जो 6 से कटेंगे। तो देखिए 699 में 6 का भाग देंगे तो आपको जो भागफल है वही लेना है। तो 699 में मैं आपको एक बार भाग देकर दिखा देता हूं। देखिए एक बार जाएगा और यहाँ पर हो गया 9 में से 6 गया 3, और ये 39, 6 6 36, फिर ये 3 मिलेगा और 9 मिलेगा, 6 6 36, तो 166 मिला। यानी 1 से लेकर 999 तक में 6 से कटने वाली या विभाजित होने वाली कुल 166 संख्या मिली।
और यहाँ पर कितनी मिलेगी, तो 99 में 100 से भाग दे दीजिए, 6 से भाग दीजिए, तो 6 एकम 6 और ये 39, 6 6 36, तो 16 संख्याएं ये मिली। अब इनको घटा दीजिए, तो 6 में से 6 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और ये 1, यानी 100 से लेकर के 999 के बीच में जो ये कह रहा है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से कटेंगी, तो कुल कितनी संख्याएं मिल गई, 150। उसको निकालने का तरीका क्या था, निकालने का तरीका है कि हम 1 से लेकर के 999 तक में 6 से कटने वाली संख्या निकाल लिए, उसमें से 1 से लेके 99 तक, क्योंकि 99 के बाद ये 100 आ गया और 100 से 999 के बीच निकालना है, तो हम 100 से एक कम संख्या तक 6 से कटने वाली संख्याओं को निकाल लिए, वो पता चल गया, वो आ गई 16 और 1 से लेके 999 तक 6 से कटने वाली संख्याएं 166 आ गई। दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 से 999 के बीच कटने वाली संख्याओं को बता देगा, तो ये संख्याएं 150। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि 250 एवं 1000 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं जो 3 से विभाज्य हैं का योगफल निकालना है। तो पहले तो हम लोग ये पता कर लें कि 250 और 1000 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं। तो 1000 में हम 3 से भाग देंगे और भागफल केवल लेना है, और फिर 249 में 250 से एक कम संख्या में भाग देंगे। तो देखिए 1000 में 3 से भाग देंगे तो 333 आएगा, और 249 में 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 83, 3 8 24, 3 3 9। अब इनको आप माइनस करेंगे तो देखिए 3 में से 3 गया 0 हो गया, 13 में से 8 गया 8 5 13 और यहाँ बचा 250। ये 250 कुल संख्याएं मिलेंगी जो 250 और 1000 के बीच में हैं जो 3 से कटती हैं। अब पूछ रहा है कि इन संख्याओं का योगफल भी बताइए, यानी ये जो 250 संख्याएं मिलेंगी इनका सम क्या होगा। तो अब आपको ये पता करना है कि 250 से लेकर 1000 के बीच में जो 3 से कटने वाली संख्या मिल रही हैं उनमें पहली संख्या और अंतिम संख्या क्या है। तो पहली संख्या देखिए मिलेगी 252। 250 नहीं कटेगा, 251 भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो ये 5 4 9, ये देखिए इनको आप जोड़ेंगे 2 धन 5 धन 2, तो ये 9 हो गया अंक, और 9 3 से कटता है, यानी पहला टर्म जो है यानी पहली संख्या जो है 252 होगी, और इस तरह से जो अंतिम संख्या होगी वो 999 होगी। तो पहली और अंतिम संख्या पता चल गई, तो इन दोनों संख्याओं का योग का आधा 252 धन 999 बटा 2। हमने एवरेज टेक्निक से सम निकालने का ये फार्मूला बताया आपको कि प्रथम और लास्ट को जोड़कर आधा कर देते हैं और कितनी संख्याएं हैं उनसे गुणा कर देते हैं। तो 250 कुल संख्याएं मिली। देखिए 250 ये 125 बार में कट जाएगा, और ये इनको जोड़ेंगे तो 9 2 11 और 9 5 14 1 15 और 9 2 11 1 12, 1251 इंटू 125, और इनको आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 156 375 के बराबर। तो इनका सम आ गया 156 375। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर पा लिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है कितनी है। 2 अंकों की, तो 2 अंक की संख्या देखिए 10 से लेकर के 99 तक है। अब 10 से लेकर 99 तक में 5 से कटने वाली संख्या निकालनी है। तो आपको क्या करना है, 99 बटा 5 माइनस 10 से कम यानी 9 बटे 5 कर देना है। तो 99 में 5 से भाग देंगे तो देखिए 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 49 और 5 9 45, और इसमें भाग देंगे 9 में 5 से तो एक बार जाएगा, तो कुल कितनी संख्या मिल गई 18। तो आपका आंसर आ गया 18, यानी 2 अंकों की संख्या जो 5 से कटती है वो उनकी कुल संख्या 18 है। तो 2 अंकों की संख्या 5 से कटने वाली 10 से शुरू होकर 99 के बीच में ही मिलेंगी। तो 10 से और 99 के बीच में 5 से कटने वाली कुल संख्याएं कितनी है 18 है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया है कि 3 अंकों की ऐसी संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती हैं कितनी होंगी।
तो 3 अंक कहाँ से शुरू होता है? देखिए 100 से लेकर के 999 तक ये 3 अंक शुरू होता है। तो हम कैसे इसे 5 से कटने वाली निकाल लें? तो देखिए 1 से 999 तक में 5 से कटने वाली संख्या हो जाएगी 999/5। 1 से 999 तक 5 से कटने वाली संख्याएं हो गई। 999 में 5 का भाग देंगे, भागफल केवल लेना है। और 100 से एक कम संख्या यानी 99 में 5 के भाग दे दिए। तो देखिए ये 5 नवा 45, 5 एकम 5 जाएगा पहले, और 5 नवा 45 और 5 नवा 45 से 199 हो गया। और यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 और 5 नवा 45 यानी 19 आ गया। तो 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 1 गया 8 और ये हो गया 180। तो इसका आंसर हो गया 180, यानी 100 से 999 तक, या ये कहिए कि 3 अंकों की संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उनकी संख्या है 180। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 200 से 600 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5, 4, 5 और 6 से विभाजित होती हैं। तो यहाँ क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेंगे। किसका किसका? 4, 5 और 6 का। तो इनका एलसीएम आ गया 60, यानी आपको 60 से विभाजित होने वाली 200 और 600 के बीच में संख्या प्राप्त करनी है। 200 से 600 के बीच में 60 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त करनी है, क्योंकि जो 60 से विभाजित होगी वो 4 से भी विभाजित होगी, 5 से भी विभाजित होगी और 6 से भी विभाजित होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 600/60 कर देंगे, माइनस 200 से एक कम संख्या, 200 से एक कम संख्या यानी 199, और 199 में 60 का भाग देंगे। तो देखिए 600 में 60 का भाग देंगे तो 10 आएगा, और 199 में 60 का भाग देंगे तो 36, 18, 3 बार भागफल जाएगा। भागफल केवल यहाँ देखना है, तो आपको केवल भागफल ही कंसीडर करना है। तो 10 में से 3 गया 7, यानी कुल ऐसी 7 संख्याएं मिलेंगी 200 और 600 के बीच में, जो 4, 5 और 6 तीनों से विभाजित होंगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कंसेप्ट और मेथड कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।